जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंटल पेडागोजी के आज के सेशन में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात बुद्धि के कुछ सिद्धांत करेंगे। कल के सेशन में हम लोग बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, आईक्यू के बारे में, आईक्यू टेबल के बारे में, एनपीसी अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है उसके बारे में हम लोग ओवरऑल चर्चा किए थे। आज हम लोग इसकी कुछ थ्योरीज करेंगे, कुछ सिद्धांत करेंगे कि बुद्धि पे अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या ओपिनियन है या क्या एक प्रकार का थ्योरी है, क्या सिद्धांत अलग अलग लोगों ने माना है, किस प्रकार की चीज़ों को, किस प्रकार की एबिलिटी को लोग बुद्धि मानते हैं। लोग का मतलब अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है, उसी में कम से कम हम आज एटलीस्ट 4 थ्योरी करेंगे, जिसमें पहला है यूनिफैक्टर थ्योरी, दूसरा है टू फैक्टर थ्योरी, तीसरा है ट्रायर्किक थ्योरी और चौथा है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ओवरऑल अगर थ्योरी किया जाए तो आप मल्टीपल 10 से ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, जो एक क्रक्स है, जो एक जिस्ट है, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है वो पास में है, तो उसको मद्देनजर सीटेट 2022 को देखते हुए अभी जो थ्योरी है वो ऐसी थ्योरी को लाया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल या जिससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आज 4 थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और एक बड़ा थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर का है, उसके ऊपर बेसिकली एक पूरा सेशन रहेगा, क्योंकि उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है। 8 प्रकार की बुद्धि में उन्होंने क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या चीज़ें बाकी बताई, एक पूरा सेशन रहेगा ओवरऑल उस पर। लेकिन आज हम इन 4 थ्योरी को एक एक करके बात करेंगे। चलिए समझते हैं, और पहले थ्योरी पे या जो पहला सिद्धांत है यूनिफैक्टर थ्योरी, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला जो थ्योरी है इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस जैसे कि आप समझ चुके हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेमोरी एंड ऑल मेंटल एबिलिटी। जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं, जैसे आपका तर्क कर पाना, चीज़ों को समझ पाना, रियलाइज कर पाना, एनालिसिस कर पाना, तोड़ जोड़ के देख पाना, चीज़ों को सिचुएशन में या इन्वायरमेंट में अपने आप को एकोमोडेट कर पाना, या किसी कठिन सिचुएशन में बेहतर निर्णय ले पाना, यह सभी बुद्धि है। उसी बुद्धि के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया है, जिसमें आज हम पहला जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहे हैं। यह है यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको वन फैक्टर थ्योरी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यूनि का मतलब ही नहीं होता है एक, सिंगल। इसको दिया था अल्फ्रेड बिने ने, एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने। आप इनसे परिचित होंगे, क्योंकि कल के सेशन में, इंटेलिजेंस के सेशन में हम लोग बात किए थे कि यह फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के जनक माना जाता है। इन्हीं ने यूनिफैक्टर थ्योरी की बात किया, और इस यूनिफैक्टर थ्योरी पे उन्होंने एक बात बताई। इनका मतलब है कि एक जनरल इंटेलिजेंस है जो आपको लगभग सभी जगह प्रभावित करती है। ये जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और ये बताते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी। ये सिंगल एंटिटी है। अगर इनका कहने का मतलब है, साफ शब्दों में समझे तो, अगर आप किसी एक विशेष क्षेत्र में अगर बुद्धिमान हैं या विजडम रखते हैं, या उसमें अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप ओवरऑल सभी जगह पे इंटेलिजेंट होंगे। अगर आप एक जगह पे इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आप मान लीजिए अगर आप मैथ का जो क्वेश्चन है वो अगर आप ओवरऑल अच्छा सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर नहीं होंगे। इस बात को बहुत अपोज किया गया, और ये आज जो है अभी के टाइम में, रिसेंट समय में ये जो है प्रचलन में नहीं है, या इसको यूज नहीं किया जाता है। इसको बिल्कुल सीधे से नकार दिया गया, क्योंकि बताते हैं कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, जो सिंगल एंटिटी है। अगर आप एक जगह बुद्धिमान है तो आप जीवन के या लाइफ के हर एक फील्ड में आप बुद्धिमान होंगे, विजडम रखते होंगे। अगर आप एक क्षेत्र में बुद्धिमान नहीं है, तो फिर आप ओवरऑल कहीं भी बुद्धिमान नहीं है, या आपकी किसी भी एक फील्ड में आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो आपकी नहीं है। इसको अपोज किया गया एक तरह से, या नकार दिया गया। उसके बाद आया एक टू फैक्टर थ्योरी। इसी को अपोज करके या इसी के अगेंस्ट में, या इसको नकार करके एक आया टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये जो है, इसके जो जनक है या फादर है वो है चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन एक व्यक्ति है। वो टू फैक्टर थ्योरी नाम से हमें समझ में आ रहा हो कि इन्होंने बुद्धि के जो कारक है उसमें मुख्य 2 कारक बताए इन्होंने। पहला है जी कारक,
जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। इस जी का मतलब है जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। ये चार्ल्स एस्पियर मैंने टू फैक्टर थ्योरी में बुद्धि के दो कारक या दो फैक्टर बताए हैं। पहला है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर, यानी स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर। इनके कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा आसान शब्दों में इसको समझ लेते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में एक कोई स्पेशल फैक्टर है जिसके माध्यम से आपकी आइडेंटिटी है या आप उस पर सबसे बेहतर वर्क कर पाते हैं। बाकी जो है वो आपकी जनरल फैक्टर है, जो आप बाकी जो काम करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए रोहित शर्मा एक इंडियन क्रिकेटर है जिनकी पहचान या जिनकी योग्यता, जिनकी विजडम है वो क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी एक अपनी पहचान है। तो उनकी एक स्पेसिफिक जो एबिलिटी है वो ये है कि वो बैट्समैन है, वो राइट हैंड बैट्समैन है इंडिया क्रिकेट टीम के। वो क्रिकेट खेलते हैं और वो बैट्समैन है। ये जो है बैट्समैन होना या क्रिकेटर होना, ये स्पेसिफिक एबिलिटी है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है। ये उनका जिससे उनका ओवरऑल सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर लाइफ में पूछे या बेहतर एबिलिटी पूछे तो वो है क्रिकेट में। लेकिन उसके अलावा ये आपका इनका हो गया ये स्पेशल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। लेकिन जो जी फैक्टर है यानी जनरल फैक्टर है, हो सकता है कि ये क्रिकेटर होने के अलावा ये अपने मनोरंजन के लिए अपने इंटरटेनमेंट के लिए सिंगिंग भी करते हो सकता है ये डांसिंग भी करते हो सकता है ये फुटबॉल भी खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, मूवी भी देखते हैं। तो ये जो है बाकी जो एबिलिटी है वो जनरल फैक्टर है, जो थोड़ी मात्रा में हर एक फील्ड से है। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो ये है कि ये एक इंडियन क्रिकेटर है और वो बल्लेबाजी सबसे अच्छी करते हैं। अगर सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी पूछी जाए तो इनकी जो पहचान है या जो सबसे बड़ा विजडम है वो ये है कि ये क्रिकेट टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं या इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और ये खेलते हैं क्या, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है इनका मुख्य आइडेंटिफिकेशन है या स्पेसिफिक फैक्टर है। बाकी उसके अलावा जो डांसिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फुटबॉल खेलना हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, ये सभी आपका जनरल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन स्पेशल फैक्टर कौन है, इनका क्रिकेट खेलना। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि के दो कारक है या टू फैक्टर है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, जो हर व्यक्ति के लाइफ को कहीं न कहीं उसी कारक के रूप में या वही कारक जीवन को प्रभावित कर रहा होता है। तीसरा जो थ्योरी है इसमें आपने देखा, आपने और आपका ट्रायल जाना 5 वर्षों तक आपके हर सुख दुख का साथी बनकर आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चला आपका अपना भाई दिलीप कुमार। जी हाँ मतदाता साथियों, भाई दिलीप कुमार जिन्होंने आपके लिए निरंतर तत्परता से आपकी सेवा में अपना पेशा ये ट्रायंगल थ्योरी है जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एक व्यक्ति है, इन्होंने ट्रायंगल थ्योरी की बात की है। इसके माध्यम से इन्होंने बुद्धि के 3 कारक बताए हैं, जिसको आप PCA से याद रख सकते हैं। एक निमोनिक है, ये 3 फैक्टर बताते हैं इंटेलिजेंस के, जिसमें पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला वो शख्स है आपका अपना भाई पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और तीसरा है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये 3 फैक्टर है ट्रायैटिक थ्योरी में, यानी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 3 फैक्टर है बुद्धि के। पहला है या प्रकार आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये किस किस तरीके की चीजों को या किस किस काम को ये बुद्धि की श्रेणी में या कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है व्यवहारिक बुद्धि, यानी इस तरह के जो लोग हैं या जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को समायोजित कर पाना या प्रैक्टिकली किसी काम को जो है लाइफ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के
वो बेहतर एडेप्टेशन उसमें होती है। जैसे वह जहाँ जिस सिचुएशन में आते हैं उस सिचुएशन में अपने आप को एकोमोडेट करके वो चीज़ों को समायोजित कर पाते हैं या डील कर पाते हैं। तो जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं या उसके अनुसार अपने आप को या सिचुएशन के अनुसार अपने आप को समायोजन करने का, एकोमोडेशन करने का इनमें क्षमता ज़्यादा होता है। ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है इसका मतलब है कि वैसे लोग जो रचनात्मक होते हैं, जो कुछ मौलिक करते हैं, कुछ नोबल करते हैं, जिनमें कुछ नया करने की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ इन्वेंशन करने की ज़्यादा जो क्षमताएं हैं वो होती है। ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है ये एक तरीके के लोग में हो सकती है जो समाज के जो लीडर हैं या जो आसपास के जो ऐसे सोशल रिफॉर्मर लोग हैं उनमें जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होते हैं वो जानते हैं कि कब किसको किस तरीके से आप बातों से या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा रिएक्ट करेंगे ताकि लोग जो है वो ओवरऑल आपके पक्ष में काम करेगा। ऐसे लोग बहुत हाई विजडम वाले होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना या वर्क करना जानते हैं और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल करके और उसमें समायोजित हो पाना या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बेहतर बना पाने की बुद्धि इनमें होती है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले जो लोग हैं उनमें रचनात्मकता होती है, कुछ नया करने की। इसमें साइंटिस्ट वगैरह भी आ सकते हैं या ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं जो हम और आप जिस थ्रू आज अभी जुड़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ही कमाल है कि आप एक प्रॉपर एक कैमरा लेके, एक फ़ोन लेके या लैपटॉप लेके माध्यम से आप करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। यानी ऐसे ही जो लोग हैं जिन्होंने इस सारी जो इक्विपमेंट है या जिसका इन्वेस्टिगेशन किया या क्रिएट किया, जिसके माध्यम से हम और आप घर बैठे लाखों लोगों को और तमाम लोगों को एक दूसरे की नॉलेज, एक दूसरे के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब है कि वैसे लोग जो कुछ रचनात्मक करने का या नोबल करने का, कुछ नया करने की क्षमता या बुद्धि रखते हैं। एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है इसको एक और नाम से जाना जाता है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इस क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, यानी अनुभविक है, जो अनुभव के आधार पे अपने प्रीवियस अनुभव के आधार पे जो उन्होंने कुछ काम किया हुआ है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। ये प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है इसको कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, यानी संदर्भ। इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं संदर्भ बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए, वहाँ बेहतर समायोजन के लिए वो अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अच्छा एकोमोडेट कर पाता है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा रिएक्ट कर पाता है। तो इन तीनों के एक और नाम है। इसका है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, इसका क्रिएटिव इंटेलिजेंस का एक और नाम है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस का एक और नाम है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। ये तीन तरीके की बुद्धि की जो बात है या जो फैक्टर है जो बुद्धि में या किसी व्यक्ति में समाहित होती है, या अगर ये कारक आप में मौजूद है, अगर साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो अगर ये तीन कारक या तीन तरह की योग्यता आपके अंदर विद्यमान है या है मौजूद है तो ट्रायर्किक थ्योरी के अनुसार, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार ये तीन लोग बुद्धिमान या विजडम की श्रेणी में आते हैं। ये ट्रायर्किक थ्योरी को दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी की। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है, जो आपका चौथा थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी इसको दिया था ईएल थॉर्नडाइक ने। इसके जो फादर है या जो जनक है वो ईएल थॉर्नडाइक है। यही ईएल थॉर्नडाइक, जिन्हें ईएल थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ईएल थॉर्नडाइक को। लेकिन बुद्धि पे इन्होंने काम किया है, ट्रायल एंड एरर काम किया है। इनके बहुत सारे मेजर जो वर्क है या मल्टीपल वर्क है हमारे साइकोलॉजी में, जैसे इन्होंने बुद्धि पे काम किया है। आपका भी ये एक बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे, तो इनका काम ट्रायल एंड एरर पे भी है। ये लर्निंग का भी थ्योरी दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी दिया हुआ है थॉर्नडाइक का। तो बहुत सारे इनका मल्टीपल वर्क है साइकोलॉजी में, लेकिन यहाँ हम जानते हैं इनको
मल्टी फैक्टर थ्योरी इन्होंने दिया है। इनका मतलब है कि ये 3 कारक मानते हैं जिसमें ये किसी व्यक्ति को बुद्धिमान की श्रेणी में रखते हैं। वैसे ही 3 कारक मानते हैं। पहला जो है वो है सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा है, इसको आप SCA एक निमोनिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। S से सोशल इंटेलिजेंस, C से कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। और तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मल्टी फैक्टर थ्योरी के माध्यम से इयन थॉर्नडाइक ने, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने मल्टीपल वर्क किया हुआ है साइकोलॉजी में, लेकिन इन्होंने बुद्धि के जो सिद्धांत है या थ्योरी है उनमें एक मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया है। इसके माध्यम से यह बात करते हैं कि जो 3 कारक है, अगर वो किसी व्यक्ति में या ओवरऑल उन तीनों में से कोई भी अगर आपके अंदर मौजूद है तो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है। या बुद्धि की एक प्रकार से आप प्रकार की श्रेणी में रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आपका इयन थॉर्नडाइक जो बुद्धि है उसको 3 कारक कौन है जिससे प्रमुखता से लिया है, किसने, इयन थॉर्नडाइक ने। पहला है सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि। इनका मानना है कि जो समाज में अपने आप को बेहतर स्थापित कर पाए, लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर पाए, अच्छा रिश्ता रख पाए, अच्छा एक दूसरे की मदद कर पाए, या सामाजिक तौर की जिन्हें अच्छा नॉलेज हो, जैसे आपके लीडर आ सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर आ सकते हैं, जिनके समाज में रहने का, अपने आप को एकोमोडेट करने का, समाज के अकॉर्डिंग काम करने का, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने का, या समाज में हो रही घटनाओं से, इमोशन से, हर एक चीज से अपने को सही बैलेंस में रख पाने वाला जो इंटेलिजेंस है वो सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का आशय है कि यह मूर्त बुद्धि है। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो चीजें उनके सामने हैं, जो आइडिया उनके सामने है, या जो काम, जो चीज उनके सामने है, उसके बारे में वो बेहतर एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, या बेहतर डील कर पाते हैं, या जो चीज सामने रखी हुई है उनसे वो बेहतर काम कर पाते हैं, कुछ क्रिएट कर पाते हैं, या बना पाते हैं, बता पाते हैं। मतलब मूर्त चीजों के बारे में इनकी अच्छी पकड़ है। जो चीज, मूर्त चीज का मतलब कि जो चीज आपके सामने, आपके आंखों के सामने अभी प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट की जो चीजें हैं, जो दिख रही वाली चीजें हैं, जो दिखने वाली चीजें हैं, उसमें इनका काम बड़ा अच्छा होता है ऐसे इंटेलिजेंस वाले, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वाले। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब है अमूर्त बुद्धि। ये बुद्धि है जो चीजें आपके आइडियाज में है, जो सामने नहीं है, आइडियाज में है। जैसे भारत की शिक्षा स्तर को या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस तरीके के लोग जो है, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखते हैं, वो इस पे शायद सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन दे पाए या बेहतर सोच पाए। क्योंकि ऐसे लोगों में जो चीजें सामने नहीं भी है उसके बारे में भी हाइपोथेसिस कर पाना या बेहतर जज कर पाना, ऐसे लोगों में ज्यादातर ये विषय में जाके बुद्धि पाई जाती है। ये 3 प्रकार के फैक्टर है या बुद्धि है जो मल्टी फैक्टर थ्योरी के माध्यम से इयन थॉर्नडाइक बताते हैं। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये 4 थ्योरी आज हम कर लिए हैं। एक 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आज के सेशन में नहीं, कल हम लोग स्पेशल करेंगे। ये कल का, ये टुमारो का रहेगा। कल हम लोग जो करेंगे वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये हावर्ड गार्डनर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है हावर्ड गार्डनर। उन्होंने इसके माध्यम से 8 प्रकार के टोटल बुद्धि बताई है। जो ये है, जो हम लोग आज जो कर रहे थे फैक्टर थ्योरी कर रहे थे, यानी जो बुद्धि है उसकी थ्योरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है फैक्टर थ्योरी और एक है कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये आपको जो है, हम लोग जो 4 किए हैं, यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर, ट्रायर्की और मल्टी फैक्टर, ये फैक्टर थ्योरी है। कल हम लोग बात करेंगे एक कॉग्निटिव थ्योरी की, जो ओवरऑल आपकी 8 प्रकार की बुद्धि की बात हावर्ड गार्डनर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के माध्यम से करते हैं। ये थ्योरी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको एक सेशन चाहिए पूरा इसको समझने के लिए। और यहाँ से सीटेट में तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको कम से कम जो है 2 क्वेश्चन, इवन कभी कभी तो 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को इससे मिलेगा। तो
तो इसको एक बेहतर सेशन में या एक पूरे सेशन के माध्यम से हम लोग करेंगे। तब तक फिलहाल जो है वो इस 4 थ्योरी में जो हम लोग आज किए हुए हैं उसमें अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल के सेशन में इस टॉपिक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।